हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला नंबर लेक्चर। तो इससे पहले जो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे प्रश्नावली 5.3 के जो है 3 नंबर तक क्वेश्चनों को ऊपर जो है हम बात कर चुके थे। तो अगर आपने हमारे उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को पहले देख लीजिए, तो आपको जो है आगे क्वेश्चन जो अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो देखते हैं अपना चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP हमको दे दिया गया 9, 17 और 25 दे दिया डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए। योग हमको एक श्रेणी दे दिया गया, क्या AP हमको दे दिया गया। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन AP दिया गया है 9, 17, 25, 9, 17 और उसके बाद 25 डैश डैश डैश। यहाँ पर इसमें कह रहा है कि इसका इन सभी पदों का योग जो है 636 प्राप्त करने के लिए इसमें कितने पद हमको लेने होंगे। यहाँ पर तो हमको योग दे दिया गया। अब यहाँ पदों की संख्या तो हमको मालूम नहीं कि कितना पद यहाँ पर लेना चाहिए, कितने पद यहाँ पर नहीं लेने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ मान लेंगे इस श्रेणी के n पदों को ले लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि श्रेणी के n पदों को लेने पर श्रेणी का योग जो है 636 के बराबर आएगा। इनका योग जो है 636 के बराबर आएगा। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, SN बराबर हमको दे दिया गया 636 दे दिया गया। और श्रेणी का पहला पद यहाँ पर 9 है और सार्वांतर कितना आ जाएगा 17 में से जब 9 को हम घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 17 माइनस का 9 बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पर सार्वांतर आ गया, SN हमको दिया। और उसके बाद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, यहाँ पर इसका ज्ञात करना है, n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो हमें फार्मूला मालूम है सूत्र कि SN इजकल टू फार्मूला होता है n/2, उसके बाद होता है 2a + n-1 इंटू में होता है d होता है। तो SN के स्थान रख देंगे 636 और n/2 और उसके बाद 2 और a के स्थान पे 9 प्लस का n-1 इंटू में d के स्थान रख देंगे हम 8 रख देंगे। अब उसके बाद हल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बटे में यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है, तो इसको इधर गुणा भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 636 और गुणे में 2 और बराबर यहाँ बचेगा n और 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 18 प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, और इसका 8 का अंदर गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 8n और माइनस 8 एक कम हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 और 2 3 6 हो जाएगा। 6 और 1 हासिल आया था 7 हो जाएगा और 2 छंग 12 यहाँ पर, तो 1272 आ गया। और इजकल टू यहाँ पे n 18 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 10 प्लस का 8n बचेगा यहाँ पर। उसके बाद n का अंदर गुणा करेंगे तो 1272 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10n हो जाएगा। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो n का गुणा जब n में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास n² इतना आ गया। अब देखिए इसमें हमको क्या कॉमन मिले, इसमें हमको 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो बचेगा हमारे पास कितना 5n और प्लस का बचेगा यहाँ पर 4n² और ये 1272 लिखा हुआ है। तो इसका चाहे तो आप गुणा ना करिएगा, तो ये 2 से इसको जब काटेंगे तो बचेगा हमारे पास 636 बचेगा यहाँ पर। तो क्या आ गया यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4n² प्लस का 5n। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, पहले जो जिसकी घात बड़ी है उसको पहले लिख दिया और उसके बाद छोटी वाली घात वाले पद को बाद में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद बराबर के इस पार लिखा था 636, तो 636 को हम लिख देंगे इस साइड में ऐसे यहाँ पर। अब उसके बाद क्या हो जाए, कुछ कॉमन तो मिल रहा है, इसको इधर लेकर आएंगे तो 4n² प्लस का 5n और माइनस हो जाएगा 636 बराबर हो गया 0। तो ये हमारा बन गया एक 2 घातीय समीकरण बन गया। अब जब तक इसका हम गुणा नहीं करेंगे तब तक n का मान नहीं ज्ञात होगा। तो गुणा कैसे करेंगे, यहाँ जो n² का गुणांक है उसका गुणा इनसे करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 4 छंग ये हो जाएगा 24, उसके बाद और 4 3 12 और 12 2 हो जाएगा 14 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 4 छंग 24 और 24 से 1 हो जाएगा यहाँ पर 25। अब हमको क्या करना है, गुणा करके लाना है 2544 लाना है और जोड़ और घटा के लाना है 5 लाना है। तो कौन सा ऐसा पहाड़ा है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करके देखिएगा कि कौन सा ऐसा पहाड़ा है। तो इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। n का जो भी मान आएगा धनात्मक मान आपको लेना, n का जो धनात्मक और पूर्णांक जो भी आएगा वही हो जाएगा इनके पदों की संख्या कि इतने पद ले लिए जाएँ। तो इनका योग जो है 636 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अपना अगला नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, यहाँ पर कह रहा है किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है।
क्या कह रहा हमसे, कोई AP कोई समांतर श्रेणी है और प्रथम 5 मतलब पहले 5 पदों को अगर हम जोड़ेंगे तो उनका प्रथम पद 5 है। देखिए क्या कह रहा हमसे कि प्रथम पद क्या है उसका 5 है और उसके बाद कह रहा अंतिम पद 45 है। आखिरी वाला जो लास्ट वाला पद होगा वो 45 है, मगर आखिरी वाला पद कौन से नंबर है वो तो हमको दिया है कि 10वें नंबर पे होगा कि 20वें नंबर होगा। अंतिम पद यहाँ पे कह रहा योग नहीं कह रहा, ध्यान दीजिएगा। अंतिम पद 45 और योग कह रहा है कि उनका जो योग होगा मतलब प्रथम पद से लगाकर अंतिम पद तक सभी पदों को अगर हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हमें 400 प्राप्त होगा। तो पूछ रहा हमसे पदों की संख्या मतलब n का मान पूछ रहा है और उसके बाद हमसे कह रहा सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके बाद d का मान कह रहा दिया है, कह रहा ज्ञात करने के लिए। तो 5वें नंबर क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे दिया गया, तो श्रेणी का AP का प्रथम पद, तो लिखेंगे AP का प्रथम पद। तो AP का प्रथम पद A बराबर हमको यहाँ पर दे दिया गया है 5 दे दिया गया। अंतिम पद, तो देखिए अंतिम पद को L से भी व्यक्त करते हैं और उसके बाद व्यक्त करते हैं यहाँ पर किससे, AN से भी व्यक्त करते हैं यहाँ पे कि अंतिम वाला पद कौन से नंबर, वो तो नंबर हमको ज्ञात नहीं, तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि अंतिम नंबर वाला जो पद है वो nवें नंबर पर है। तो AN से और L दोनों से व्यक्त किया जाता है, तो हम यहाँ दोनों लिख रहे हैं, L भी लिख रहे हैं और इजकल टू क्या हो जाएगा, या फिर इसको क्या कर सकते हैं AN भी कह सकते हैं इजकल। उसके बाद क्या हमको दे दिया गया यहाँ पर, इजकल टू दे दिया गया हमको यहाँ पर अंतिम पद 45 दे दिया गया। उसके बाद इनसे कह रहा है कि और योग मतलब जितने भी पद होंगे श्रेणी में उनका योग दे दिया गया SN, योग SN इजकल टू हमको यहाँ पर दे दिया गया है कितना, 400 दे दिया गया। अब देखिए क्या क्या हमको दिया है, अंतिम पद AN का मान दिया है, पहला पद दिया है, सार्वधातुक हमको यहाँ पर नहीं दिया है, रहा दे अच्छी आए लग गया था ना। तो योग हमको यहाँ पर दे दिया गया 400 दे दिया गया है, AN बराबर दे दिया हमको यहाँ पर 45 दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या नहीं दिया, A तो दिया है, D नहीं दिया, उसके बाद N भी नहीं और D भी हमको ज्ञात करना है और उसके बाद N भी यहाँ पर ज्ञात करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो AN दिया है AN nवें पद के सूत्र से हम क्या करेंगे एक समीकरण बनाएंगे और जो SN दे दिया उससे भी हम क्या करेंगे एक समीकरण बनाएंगे। तो हमारा सूत्र क्या होता है, AN इजकल टू होता है A प्लस N-1 इंटू होता है D क्या है, सार्वधातुक हमारा है। तो यहाँ पर रख देंगे है 45, यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये आ गया N-1 इंटू में D यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो इस 5 को इधर लाएंगे तो 45 माइनस हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा N-1 और इंटू में D। 45 में से 5 घटाएंगे बचेगा यहाँ पर 40 बराबर N-1 और इंटू होगा यहाँ पर D। ठीक है, तो N-1 और इसके बाद इंटू में D बराबर आ गया 40। समीकरण नंबर इसको मान लिया हमने पहला मान लिया। अब उसके बाद क्या हमको दिया था, SN दे दिया था। तो SN बराबर फार्मूला होता है N/2 और उसके बाद 2A प्लस N-1 इंटू में होता है D होता है। ठीक है, तो SN का मान दे दिया गया 400 और N का मान दे दिया गया, N का मान तो ज्ञात ही हमको करना है N/2 और उसके बाद यहाँ पर हो जाए 2A के स्थान पर रखेंगे 5 और N-1 इंटू हो जाएगा D, ऐसे हो गया। फिर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए बटे में 2 इसको इधर भेज दीजिए तो 400 का 2 में गुणा होगा तो यह आ जाएगा 800 और बराबर N और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और फिर उसके बाद यहाँ प्लस का देखिए N-1 इंटू में D लिखा हुआ है। तो समीकरण 1 से क्या कर दिए N-1 और उसके बाद इंटू में D बराबर कितना 40। तो N-1 इंटू D जो यहाँ पर लिखा वहाँ पर क्या रख सकते हैं 40 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 40। यहाँ पर आगे लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ पर हमने इनका मान रख दिया। इनके स्थान पर कितना दिया था 40 दिया था, 40 हमने रख दिया। अब उसके बाद तो 800 और उसके बाद बराबर में 40 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 और उसके बाद बचेगा यहाँ पर N हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 5 एकम 5 बचा यहाँ पर कितना 3 बचेगा यहाँ पर तो हो जाएगा 30 यहाँ पर। तो उसके बाद 5 छक्का 30 यहाँ पर। तो N का मान कितना आ गया यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो मतलब उस श्रेणी में पदों की संख्या होगी कितनी 16 होगी। 16 पद को जब जोड़ा गया होगा तो उसका योग जो है कितना आया था 400 है। अब हमको D का मान पूछ रहा, समीकरण 1 में N का मान रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में N बराबर 16 रखने पर
तो जब 16 हम यहाँ पर रखेंगे तो 16 - 1 और इसके बाद यहाँ d बराबर में 40, तो 16 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 15, उसके बाद d बराबर हो जाएगा यहाँ पर 40। तो ये हो जाए 5 से काट सकते हैं, 5 × 3 = 15 और 5 × 8 = 40, तो d बराबर आ जाएगा 8/3। इसको दशलों में भी चेंज कर सकते हैं। यही हो गए हमारे इनके पदों की संख्या और उसके बाद इनका सार्वधातुक आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। 6वां नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या दे दिया गया, कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। 350 दे दिया गया। प्रथम पद 17 है और अंतिम पद, तो अंतिम पद हमने कहा एल से भी इसको व्यक्त करते हैं, और अंतिम पद किस नंबर पे, वो नंबर तो हमको मालूम नहीं, तो उसको एन से भी व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमको दे दिया इसका प्रथम पद। तो प्रथम पद को अगर हम मान लें कि श्रेणी का प्रथम पद ए है, तो ए का मान दिया है 17 दिया गया है, और अंतिम पद तो इसको हम कह सकते हैं एन बराबर दे दिया गया हमको 350। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो जाएगा 6 नंबर। उसके बाद आगे हमसे क्या कह रहा है इसमें, यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है। सार्वधातुक हमको दे दिया गया है, यहाँ पर d का मान दे दिया गया है, 9 दे दिया गया, तो पूछ रहा हमसे इसमें कितने पद, n का मान पूछ रहा है, उसके बाद इनका योग क्या होगा। यहाँ पर इनका योग है, जितने भी n का मान आएगा उन n पदों का हमें योग ज्ञात करना है यहाँ पर। तो पहले n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए an का मान दिया है, nवां पद यहाँ दिया है, तो nवें पद के सूत्र से हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात कर लेंगे, और इसके बाद योग हमसे पूछ रहा, तो योग वाले सूत्र में हम n का मान रख देंगे, और बाकी मान तो हमको दिए गए यहाँ पर। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए फार्मूला होता है हमारा an = होता है a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो an के स्थान पे 350, a के स्थान पे 17 प्लस का n-1 और d के स्थान पे हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 350 और उसके बाद 17 प्लस का 9 का अंदर गुणा करें तो 9n माइनस का 9 एक कम हो गया 9, तो 350 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 17 में से 9 को घटा दीजिए, तो 17 में से जब 9 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 8 प्लस का 9 और उसके बाद n हो जाएगा, इतना बच जाएगा। उसके बाद इस 8 को इधर लेकर जाएंगे तो 350 माइनस हो जाएगा 8 बराबर में 9n। यहाँ पर 350 में से 8 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 342 बचेगा बराबर में 9n। 9 से काट दीजिए इसको तो 9 एक कम 9 और उसके बाद 9 त्रिक 27 यहाँ पर, और उसके बाद कितना बचेगा 9 त्रिक 27 हो गया तो बचेगा यहाँ पर 7 यहाँ पे, और ये 7 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ हो जाए 72, 9 8 72, तो n का मान आ गया यहाँ पर 38 आ गया, ठीक है। उस श्रेणी में पदों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 38 हो जाएगी। उसके बाद हमसे योग पूछ रहा है तो Sn बराबर हमारा फार्मूला होता है n/2 और उसके बाद 2a + n-1 इंटू में d, चाहे इस सूत्र से ज्ञात कर लीजिए या फिर इसका अंतिम पद हमको यहाँ पर दिया है ये 350 दे दिया गया, तो एक और फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है Sn = होता है n/2 और उसके बाद a + l होता है। तो ये इसको हम अंतिम पद को क्या कह सकते हैं, अंतिम जो पद है यहाँ पर इसको L भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर L या फिर an यहाँ पर, तो ये इससे अगर लगाएंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। n के स्थान रख देंगे 38/2 और a के मान कितना दिया 17 और उसके बाद प्लस का nवां पद यहाँ पर दिया था अंतिम पद मतलब लास्ट नंबर यहाँ दे दिया था 350 दे दिया गया था। अब इनसे 2 से कट जाए तो 2 एक कम 2, 2 9 18 तो बचा यहाँ पर 19 और इसको जब जोड़ेंगे तो 7 और 0 मिलकर 7 और 1 और 5 मिलकर हो जाएगा 6 और उसके बाद 3। अब 19 का 367 में गुणा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि इनका योग कितना होगा। n के स्थान हमने रखा था 38 यहाँ पर, तो उनका योग जो है आपको ज्ञात हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका बस इसमें गुणा ही करना है तो गुणा कर लीजिएगा। ये हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर, कह रहा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात किया। पहले 22 पदों का योग ज्ञात करना, अगर प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना हमको, तो उस श्रेणी का जो पहला पद a है तो फार्मूला जो हमारा बनता है प्रथम n पदों का योगफल n/2 उसके बाद 2a + n-1 इंटू d यहाँ पर रखा जाएगा।
और उसके बाद कह रहा है हमसे कि प्रथम 22 पदों का योग हमको ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पर जब योग ज्ञात करने की बात आती है तो उसमें n का मान और पहला पद और d सारवांतर अगर हमको ज्ञात है तो उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको 22 है, यहाँ पे 22 पदों का योगफल हमसे कह रहा है, तो n का तो मान हमको इसमें दिया गया है, पहला पद और उसके बाद d क्या हमको दिया है, तो आगे देखते हैं। जिसमें d बराबर हमको 7 दिया गया है, d का मान हमको दे दिया गया कितना, d बराबर दिया गया है 7। और उसके बाद हमको कह रहा है आगे दे दिया गया है 22वां पद, 22वां और उसके बाद पद, तो 22वां पद को ऐसे लिख सकते हैं a22 भी लिख सकते हैं। और इक्वल टू हमको दे दिया गया यहाँ पर कितना 149 दे दिया गया, यहाँ पर हो जाएगा 149 यहाँ पर दे दिया गया। अब देखिए मतलब an का मान हमको दिया गया, a22 का मान हमको दिया, तो nवां पद अगर हमको दिया तो nवें पद के सूत्र से बाकी हम इसका प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होता है an इक्वल टू होता है हमारा a प्लस का n-1 इंटू में होता है d। तो n के स्थान रखेंगे हम 22 क्योंकि हमें 22वां पद हमको दिया है, और a प्लस का n के स्थान 22 माइनस का 1 और d के स्थान हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो a22 का मान दिया है 149, तो 149 रख दिया। और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा a प्लस का 22 में से एक घटा देंगे बचेगा 21 और गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 7, तो 149 बराबर a और 7 एक कम 7 यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद 7 दूनी हो गया यहाँ पर 14 यहाँ पर, ठीक है। इसको इधर लेकर आएंगे तो 149 माइनस का 147 बराबर बचेगा a। तो a का मान कितना हो, 149 में से 147 घटाएंगे बचेगा 2, तो प्रथम पद हो गया यहाँ पर 2 आ गया। अब उसके बाद 22 पदों के योगफल हमसे पूछ रहा है, तो प्रथम 22 पदों का योग, तो प्रथम 22 पदों योग इसको ऐसे लिख सकते हैं S22 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फार्मूला हमारा होता है n/2 और उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू में होता है d, ठीक है। तो n के स्थान कितना रखना है आपको, 22 रखना है, तो यहाँ पे n के स्थान हो जाएगा 22 और यहाँ पर n के स्थान हो जाएगा 22। तो ये आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो बचेगा 11। और इसके बाद 2a के स्थान पर मान आया था कितना, a का मान आया था हमारे पास यहाँ पर 2 आया था। उसके बाद प्लस का यहाँ पर 22 में से 1 घटाएंगे बचे 21 और गुणे में d का मान हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 आ गया। तो 11 और उसके बाद 2 दूनी हो गया यहाँ पर 4 प्लस 7 कम 7, 7 दूनी हो गया 14, तो आ गया 11 और 4 में 147 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 151 आ जाएगा। तो 11 एक कम 11 के 1, 11 पचे 55 और 55 और 1 मिलकर हो जाए 56, 11 एक कम 11 और 11 और 5 हो जाएंगे यहाँ पर 16, तो 16 से 61 होगा, इनके 22 पदों का योग आ जाएगा। तो इसके 22 पदों का योगफल कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 से 61 है। इस प्रकार से हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं अपना अगला नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर, कह रहा उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दे। दूसरा और तीसरा पद मतलब A2 का मान दिया है दूसरा पद, और इसके बाद हमको दे दिया गया यहाँ पर दूसरे और कह रहा था तीसरे पद क्रमशः और तीसरा पद, तो दूसरा पद हमको दिया है 14 और तीसरा पद दिया 18, तो 14 उसके बाद दे दिया गया 18 दे दिया गया, ठीक है। दूसरा पद तीसरा पद मतलब ये दोनों पद क्या है, क्रमागत है, ठीक है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आया, तो हम d का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। कैसे, d का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, d बराबर हो जाएगा तीसरे से, जैसे लिखा हो A1 लिखा हो, A2 लिखा हो, फिर उसके बाद A3 लिखा हो, तो इनसे इनको घटाते हैं तब हमें सारवांतर ज्ञात होता है, इनसे इनको घटाते हैं तब भी हमारा सारवांतर ज्ञात होता है। तो हम यहाँ पे सारवांतर इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरे पद से दूसरे वाले पद को घटा दीजिए, इसका सारवांतर आ जाएगा। यहाँ पे यह सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, मगर ये क्रमागत है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, अगर दूसरे के बाद पाँचवा आता या चौथा आता तो हम सारवांतर नहीं ज्ञात कर सकते थे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा 18 माइनस हो जाए 14, 18 में से 14 घटाएंगे बचेगा 4, सारवांतर तो हमें यहाँ पे ज्ञात हो गया। अब उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमको D का तो मान ज्ञात हो गया है,
पर अभी यहाँ पे इसका सार श्रेणी का प्रथम पद नहीं ज्ञात हुआ, ए का मान यहाँ पर हमको नहीं ज्ञात, तो ए का मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे हमारा AP क्या होती है, AP हमारी होती है A, A प्लस का D होता है, A प्लस का 2D होता है, ये ऐसे। तो ये हमको दूसरा पद क्या दे दिया है, A2 ये है हमारा, और A3 हमारा कौन है, ये है। मतलब A प्लस D का मान दिया था, A प्लस 2D का मान दिया था। अब इसमें क्या है, पहला पद हमारा क्या है, A यहाँ पर। तो अगर इस दूसरे वाले पद में से D घटा दे, मतलब सार्वधातुक घटा दे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, हमारा पहला पद बच जाएगा यहाँ पर। तो पहला पद ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर जो हमारा दूसरा पद है, प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे वाले पद से D को घटा दीजिए, तो पहला पद यहाँ पर बच जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा दिया है कितना मान, ये हमारा होता है A प्लस का D, और ये होता है हमारा A प्लस का 2D होता है। तो A प्लस D का मान 14 दिया है, A प्लस 2D का मान दिया है कितना, यहाँ पर 18 दे दिया गया। इससे इसको घटा दीजिए, यहाँ पर देखिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2D, और 2D से 2D यहाँ पर जब घटाएं तो घट जाएगा, और 2A में से A निकल जाएगा तो बचेगा A बचेगा। ऐसे भी ज्ञात कर सकते। तो आसान, सबसे आसान क्या है, A बराबर दूसरे वाले पद से D निकाल दीजिए। अगर तीसरे वाले में से घटाएंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A3 माइनस फिर 2D करना पड़ेगा यहाँ पर, चाहे इससे कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, दोनों तरीक़े से इसका पहला पद ज्ञात हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा कितना, यहाँ पर 14, और माइनस का 4 घटा देंगे, बचेगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो पहला पद 10। तो ऐसे श्रेणी अगर हमको बनाना, श्रेणी कैसे बनेगी, यहाँ पर पहला पद 10 में सार्वधातुक जोड़ेंगे 14, फिर उसके बाद 18, फिर 4 जोड़ेंगे तो 22। ऐसे यहाँ पर हमारी पूरी श्रेणी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब क्या दे दिया, हमसे पूछ रहा था यहाँ पर श्रेणी के 51 पदों के योगफल ज्ञात करना। तो SN इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है n/2, और उसके बाद 2A प्लस n-1 इंटू होता है D। तो n के स्थान पे आपको रखना है 51 रखना है, तो ये हो जाए 51, और 51/2, और उसके बाद 2, A के स्थान क्या रखेंगे, यहाँ पर 10 रख देंगे, और उसके बाद प्लस 51 माइनस का 1, और D के स्थान क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे, और ये इतना हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। 10 दूनी 20 हो जाए, 51 से 1 घटाएंगे 50 बचेगा, 50 का 4 में गुणा करके, और ये हो जाएगा 200, और 200 में यहाँ पर 20 जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा। 220 को जब 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 110 बचेगा, और 110 को जब 51 में गुणा कर लेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 51 पदों का योगफल जो है ज्ञात हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, जो है हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, धन्यवाद।